CBSE क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक जो देखिएगा। तो समझते हैं कि पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो, अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है, जैसे क्या दे रखा है, कोई एक्सप्रेशन है x की पावर q प्लस की 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये आपका क्या है, कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है। तो देखो एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए, आपकी जो x वेरिएबल है यहाँ पे पावर आपकी देखो यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पावर कितनी है आपकी 1 है। और अगर हम इसको लिखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स की पावर 0। इसका मतलब क्या है, इसके साथ में जो वेरिएबल x है उसकी पावर कितनी है 0। तो देखो हर एक टर्म में जो पावर है आपकी, इसको नोट कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं ऐसे एक्स क्यूब प्लस के 2x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 1 प्लस 5x की पावर 0। तो देखो इस एक्सप्रेशन में आपका जो वेरिएबल है उसका जो पावर है हर एक टर्म में वो कितना है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। यानी कि ये जो नंबर है ये क्या है, ये होल नंबर है। मतलब कहने का ये है कि वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल की क्योंकि यहां वेरिएबल x है तो इसको लिखेंगे px। क्या लिखेंगे, px। सो पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय दैट इज px। अगर वेरिएबल x है तो यहां x आ जाएगा, अगर वेरिएबल यहां y है तो py आ जाएगा। ये इसको सिंबल देते हैं, ठीक है। तो अभी आ जाएंगे इसकी डेफिनेशन पे। किस पे आ जाएंगे, डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन कैसे समझेंगे, देखो the exponent of और पावर दोनों का एक ही मतलब है। द एक्सपोनेंट और पावर ऑफ वेरिएबल इन द गिवन एक्सप्रेशन of each term should be होना चाहिए, should be in whole number, should be in whole number। अगर ऐसा है तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। is called polynomial and it is denoted by px और p by एटसेट्रा। ये आपके सिंबल है, इस तरह से आप नोट कर लेंगे। अगर एग्जांपल करते हैं तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए, क्या हो गया, px इक्वल टू x प्लस 2, यहाँ जो x बार कितनी है 1 है, और इसको लिख सकते हैं px इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि हमें पता है x की पावर 0 दैट इज 1 हो जाता है। तो किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, हम जानते हैं। तो हम क्या लिख सकते हो, x प्लस 2 इंटू एक्स पावर 0। तो यहाँ कितनी पावर है 1 या कितनी 0। तो देखो इस टर्म में आपकी जो पावर है वो बिलोंग कर रही है आपकी इससे होल नंबर से। इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल है। और एक ले लो एग्जांपल, देखो जैसे अगर दे रखा है p x इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, यहाँ देखो यहाँ कितना पावर x की पावर 1/2,
इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 0। यहाँ देखो यहाँ क्या है, ये एक्स का 0 है तो 0 तो बिलोंग कर रहा है होल नंबर से, बट यहाँ कितना एक्स की पावर 1/2, 1/2 होल नंबर नहीं होता है। तो इसमें एक टर्म ऐसा आ गया जिसमें एक्स की पावर क्या है 1/2 है, जो कि होल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आपका पी एक्स वैल्यू है इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, नॉट ए पोलिनोमियल। और इट इज ए पोलिनोमियल, तो ये पोलिनोमियल हो जाएगा। इट इज ए पोलिनोमियल, ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल गिवन एक्सप्रेशन है कि नहीं है। ठीक है, अभी हम आ जाएंगे नेक्स्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, देखो डिग्री आपको डिफाइन करने के लिए पॉलिनोमियल की क्या करेंगे, देखो एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे आपका सपोज करो कोई एक्स दे रखा है पी एक्स इक्वल टू क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 सपोज। तो देखो यहां पे इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स टू पावर 0। तो देखो यहाँ पावर कितनी 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है। 0 बिलोंग करता है होल नंबर से, 1 भी बिलोंग करता है होल नंबर से, और 2 बिलोंग करता है होल नंबर से। यानी कि 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म में जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल है। अब बात करें हम डिग्री की। मैक्सिमम पावर कितना है यहाँ पे 2, मैक्सिमम कितना पावर है 2। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर होती है वो उसको डिफाइन करती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वो उसका डिग्री बताएगा। तो यहां देख लीजिए इसका डेफिनेशन, द मैक्सिमम एक्सपोनेंट और पावर ऑफ वेरिएबल the maximum exponent of power of variable in the given expression in the given polynomial is called degree of polynomial, is called degree of polynomial। तो कह सकते हैं the maximum exponent of power of variable in the given polynomial is called degree of polynomial, degree of polynomial। तो देख लीजिए यहाँ पे जो आपकी डिग्री कितनी रहेगी, एग्जांपल दे रखा है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1। तो ये आपका पॉइंट हो गया। यहाँ पे जो पावर है मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम जो पावर है ऑफ वेरिएबल वो आपकी 2 है। तो इसको क्या हो गया, इसकी डिग्री कितनी हो गई 2 डिग्री। कितनी हो गई आपकी इसकी 2 डिग्री, 2 डिग्री होगी आपकी इसकी। तो इसमें आपका जो मैक्सिमम वेरिएबल का पावर है वो कितना है 2 है। तो इसका डिग्री कितना हो गया, यहाँ लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितनी प्रकार के पॉइंट होते हैं आप इसको देखेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहला इसमें आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर, तो इसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आपका पहला क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, वन डिग्री वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहां लिखेंगे 1 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is called linear polynomial। लीनियर पॉलिनोमियल, द जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी, जनरल फॉर्म दैट इज px equal to ax plus b, where a is not equal to 0, a is not equal to 0। तो ये आपका हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ देखो s की कितना डिग्री है 1, पावर इसकी s की 1 है, तो ये हो गया 1 डिग्री पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड में आपको देखेंगे नेक्स्ट पॉलिनोमियल वो क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सो क्या लिखेंगे, द 0 डिग्री, the 0 degree of polynomial is called constant polynomial। constant polynomial, so that is px equal to 2। यहाँ देखो x की पावर कितनी है 0, हम इसको लिख सकते हैं ना px equal to 2 into x to power 0। तो यह 0 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। थर्ड आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, द सेकंड डिग्री polynomial is called quadratic polynomial। quadratic polynomial, so that is px equal to ax square plus k bx plus c, where a is not equal to 0, a 0 नहीं होगा, ठीक है, जिसमें आपके क्या है, a है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और b है आपका कोफिशिएंट ऑफ x और c है आपका कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट
ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये इसकी क्या है, ये इसकी जनरल फॉर्म है। ये क्या है, जनरल फॉर्म, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है नेक्स्ट, क्यूबिक पॉलिनोमियल। द थर्ड डिग्री, यानी जिसकी डिग्री कितनी होगी, थर्ड होगी, 3 होगी। द थर्ड डिग्री polynomial is called cubic polynomial। cubic polynomial। तो यहां से देखिए जनरल फॉर्म क्या होगी, px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहां आपका a इज नॉट इक्वल टू 0 और a क्या है, वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब और b है यहां का आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c है कोफिशिएंट ऑफ x और जो d है वो है आपका कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, ये आपका होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है आपका एक और है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक असल में आ रहा है नाम से इसका, इसका कितना डिग्री होगा, 4 डिग्री होगा। द फोर्थ डिग्री polynomial is called, the fourth degree polynomial is called biquadratic polynomial। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसको लिखेंगे आप, जनरल फॉर्म इसकी रहेगी px इक्वल टू ax टू पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, dx प्लस e। यहां पे क्या है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a इसमें 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि x की वो वैल्यू
अगर आपका पॉलिनोमियल x में है तो x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल वैल्यू जो क्या है 0 हो जाए, ठीक है, पॉलिनोमियल क्या हो जाए 0 हो जाए। अगर हम लेते हैं सपोज करो पी एक्स हमने ले लिया, ये हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, सपोज ये हमने ले लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया। अगर इसमें देखो पुट कर दें x बराबर कितना -1, अगर पुट कर दें x इक्वल टू -1 तो देखो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, तो ये आपका 1 हो गया, ये -2 हो गया, ये +1 हो गया, 1/2 2 -2 दैट इज 0। यानी कि s की इस वैल्यू के लिए ये p x कितना हो गया 0 हो गया, क्या हो गया 0। तो इसको बोलते हैं, अब s की जो वैल्यू s इक्वल टू -1 कहलाएगा आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसको डिफाइन कर लेंगे द डेफिनेशन फॉर्म में, द वैल्यू ऑफ variable, the value of variable in the polynomial px the value of variable in the polynomial px for which the polynomial becomes 0 for that value of variable, for that value of variable is called zeros of polynomial, zeros of polynomial, the value of variable in the polynomial px for which the polynomial becomes 0 for that value of variable is called zero of polynomial। ये आपका हो गया एग्जांपल। ठीक, नेक्स्ट आपका देखेंगे इसमें आराम से, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of polynomial, कि जीरोस और कोफिशिएंट और पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट आता है फॉर लीनियर
पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या होता है आपका जीरो, अगर लीनियर पॉलिनोमियल आपका पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, तो यहां लिखेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल that is equal to माइनस के कांस्टेंट टर्म, माइनस के कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहां से आ जाएगा माइनस के बी अपॉन ए, जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ये आपका हो गया माइनस के बी अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट। ये आता है आपका फॉर द लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम बात करते हैं फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेकंड में बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो आपकी जो पॉलिनोमियल क्या होगी, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और लेट कर लें कि हमने इसके जीरोस हैं वो अल्फा एंड बीटा हैं। लेट टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल are alpha and beta, then फर्स्ट निकालेंगे हम सम ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू, ये अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, और ये जो आपका टर्म होगा वो क्या होगा, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो इसमें जो एक्स कोफिशिएंट क्या है, बी है, और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना, ए है, और जीरोस क्या है, अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के बी अपॉन ए। आपको याद रखना है क्या कि माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां कुछ भी सही आपका कोफिशिएंट, इसको याद रखेंगे। थर्ड इसमें आता है फॉर द, अच्छा इसमें एक और चीज है, ये समझ निकाल लिया। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसमें दो चीज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो वो क्या होता है, वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपको ये ध्यान रखना है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका लीनियर और क्वाड्रेटिक के लिए आपका ये हो गया रिलेशन। थर्ड निकाल लेंगे फॉर द क्यूबिक के लिए, सेम एज इट।
थर्ड निकालेंगे फॉर क्यूबिक के लिए। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आप मेरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।